कि जब आप प्रेयर कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पर, मतलब प्रार्थना करने वाले मन के लिए टॉपिक क्या है? प्रार्थना करने वाला मन प्राप्त करना। अगर प्राप्त किया है तो उसमें और आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि उसका एंड नहीं है। आप कहें तो मैं तो प्रेयर कर पा रहा हूं, पर जिस तरह आप वचन को और गहराई से सुनते जाएंगे, आप जो प्रेयर कर पा रहे हैं वो आपकी प्रेयर और स्ट्रांग होती जाएगी। इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपकी डिलीवरेंस होनी शुरू हो जाएगी। जिन हिस्सों में आप संघर्ष कर रहे हैं, जिन पाप से आप छूट नहीं पा रहे, उससे छूट जाएंगे आप। जिस प्रेयर के आंसर आपके नहीं आ रहे, आपके वो उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। और जिस बुलाहट में आप चलना चाहते हैं उसमें आप चल पा रहे होंगे। आपके कदम उसकी ओर बढ़ रहे होंगे। एक ही चीज के कारण, प्रार्थना के मन के कारण। फिर से बोलूंगा, प्रार्थना करने वाले मन को प्राप्त करना और इसमें और आगे बढ़ना। अगर आपके पास वो प्रार्थना करने वाला मन है तो उसमें और स्ट्रांग होना और आगे बढ़ना। हालेलुया। मैं जानता हूं हमारे अंदर अब प्रार्थना करने वाला मन चल रहा है, पर क्या भूख है? इसमें और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना, और गहरे में जाना। हालेलुया। क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। उसकी आवाज सुनना, उसे देखना, एंजल्स देखने, स्वप्न देखने, आने वाली बातें प्राप्त करनी, रेमा वचन बाइबल में से प्राप्त करने, और बहुत बातें हैं जो प्रार्थना करने वाले मन में जब आप बढ़ते हैं वो प्राप्त होंगी। हालेलुया। ठीक है, आओ हम उस वचन की ओर बढ़ें। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली जो प्रार्थना है हमने करनी है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना। जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रेयर करनी है? प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करना, ये आपकी प्रार्थना में एक टॉपिक होगा। हालेलुया। इस टॉपिक की ओर बढ़ने के लिए पहले हम वो प्रार्थना पढ़ेंगे जो प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना दी। उसके रेवलेशन आपने लिखने अपनी कॉपी में। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत से लेके 15 आयत तक। इसलिए जब तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे पहली बात, जब आप प्रेयर कर रहे हैं, एक बात याद रखो, प्रभु आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। क्यों? क्योंकि जो मन में आप चल रहे हैं, प्रभु को पहले ही पता है आपकी क्या आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाले मन में चल रहा है, उसको पता है प्रभु बस मैं इसी में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु को पता है आप इसमें बढ़ना चाहते हैं, पर प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपनी भूख को साबित करो, अपने मन को साबित करो, अपनी भूख को, प्यास को, अपनी खोज को मुझे दिखा तो मैं तुझे ये दूंगा। आगे लिखा है, जब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए। मतलब जब आप सबसे पहले जब आप प्रेयर करते तो उसमें जो आगे पीछे हो सकता है, उसमें एक टॉपिक क्या है? आपने कहना है प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा और तारीफ करना। सबसे प्रार्थना का सबसे पहला पार्ट जब आप प्रेयर में बैठे क्या है? उसकी महिमा और तारीफ करना। और कहते जब तू प्रार्थना करे, सबसे पहले मान लो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, नए लोगों को भी सीखने मिलेगा। मतलब मैं घुटने टेकता हूं और मैं कहता हूं, हे सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपकी हजूरी में आता हूं, और पवित्र आत्मा मेरी मदद करें इस प्रार्थना को करने के लिए। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे जीवन में आइए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं इस बात पर अब भरोसा करता हूं, तूने कहा जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। तेरा आत्मा अब मेरे साथ है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब मैं प्रार्थना करता हूं कि तू महान है। मैं तेरी तारीफ करता हूं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वव्यापक है, तू बुद्धिमान परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, तू लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है, तू अब्राहम को बुढ़ापे में संतान देने वाला परमेश्वर है, तू एलिया के द्वारा उस बारिश को रोकने वाला परमेश्वर है, तू पतरस के द्वारा
उसकी परछाई के द्वारा लंगड़ों को, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू पौलुस को रुमाल के द्वारा लोगों को चंगी करने वाला परमेश्वर है। तू अलीशा का परमेश्वर है। तू याकूब का परमेश्वर है। तूने दाऊद को ऊंचा किया। तू दानियल को तूने ऊंचा किया। तूने यूसुफ को ऊंचा किया। तू ऊंचा करने वाला और महान परमेश्वर है। तूने सुलेमान को बुद्धि दी। तू बुद्धि से भरा हुआ बुद्धिमान परमेश्वर है। तूने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। तेरी महिमा के काम अनेक है परमेश्वर, और हम तेरी महिमा के कामों के लिए तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब बोले आमेन। ओके, तो इसे आप कंटिन्यू रख सकते हैं। कितना बोलना है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि उसकी महिमा के शब्दों की कमी नहीं है। शब्द कम हो जाएंगे। दाऊद कहता है कि किन शब्दों से तेरा बयान करो, क्योंकि तेरी महिमा बहुत है। तो उसमें केवल आप उसकी महिमा करो। हालेलुया। चाहे आप पाप से भरे हुए हैं, अब पश्चाताप की अभी जरूरत नहीं है। बस महिमा करो, महिमा करो, महिमा करो। चाहे आपने पाप भी किया, सबसे बड़ा घुटने टेके। तीन व्यक्ति है जब आपने घुटने टेके, पुत्री एक है, ठीक है। पिता तेरे सामने प्रार्थना करता हूं और यीशु के नाम से आता हूं, क्योंकि यीशु के नाम से जो मांगोगे तो मिलेगा। नाम यीशु का होना चाहिए। कि यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं और पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर इस प्रार्थना को करने के लिए। और मैं बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा तो मेरी सहायता के लिए आ चुका है। अब शैतान को भी डांटने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग प्रेयर में, क्योंकि आप भरोसा करते हैं पवित्र आत्मा मेरी सहायता के लिए आ चुका है। अब उसको आपने उसे सहायता के लिए मांग चुका है प्रेयर करने के लिए। अगर शैतान आपको रोक रहा है तो किसकी जिम्मेवारी है? पवित्र आत्मा की। तो आपको रोकेगा, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रेयर कर रहे हैं। अब वो आपके ऊपर थोड़ा अनुग्रह करेगा कि वो रोकेगी। उसके दूत आपके चारों दिशाओं में इकट्ठे हो जाएंगे। कि कोई आपको फोन करने जा रहा है, वो यार मेरे दोस्त ने फोन करके पूछा हूं किन्ने दा आया सी तेरा कपड़ा, वो सूट किन्ने दा लिया सी, और आप प्रेयर में बैठे हैं और आपकी फ्रेंड आ रही है, आपका दोस्त आ रहा है और कॉल करने जा रहा है, पर इसके मन में अब दूत होली स्पिरिट उसे रोक रहे, नहीं उसको कॉल नहीं करना, यार रहने देना, मेरे ख्याल दे विच वो इन्ने दा ही होना है। ओके, समझ रहे? कोई आपका फैमिली मेंबर आने जा रहा है, कोई डॉगी बार बहु बहु कर रहा है, तो अब क्या है? क्योंकि आपने कहा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे प्रार्थना करने के लिए, और वो आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। और जो हेल्पर होता है, जैसे पत्नी का पति हेल्पर है, तो पत्नी को कोई बोल के दिखाए उसकी, क्योंकि वो उसका हेल्पर है, उसको चुप करा देगा। तो इसीलिए प्रार्थना की और आपने महिमा करना है। तो इसमें एक बात पूरी होती जो प्रभु ने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है, तेरी इच्छा पूरी हो। आगे उसने कहा 11 आयत में, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब उसने कहा तू हमें रोटी दे, तू हमें वचन दे। हाँ ठीक है, रोटी खाने को भी कहा जाता है, पर प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, प्रभु के मुंह से निकले हर वचन से जीवित रह सकता है। तो इसलिए आप रोटी, आप मतलब आपका पहले वचन है, तो उस वचन को पढ़ने के लिए शारीरिक ताकत चाहिए, इसलिए रोटी खानी है, इसलिए प्रतिदिन की रोटी भी मांगनी है। प्रभु रोज की रोटी का इंतजाम होता रहे, हाँ जो वचन पढ़ते रहे हम। मान लो अगर 6-7 दिन आपके लिए कुछ पैसे का इंतजाम नहीं है खाने का, तो अगर आप बाइबल पढ़ते रहे, प्रेयर करते रहे, प्रभु आपको इतना बल देगा, ताकत देगा, तो आप 7 दिन भूखे रह सके। नहीं तब रोएंगे नहीं, ओए मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, भूखे मर गए। नो, वो 7 दिन अगर आप प्रेयर वचन में रहे, वो आप रह सकते हैं परमेश्वर की हुजूरी में। तो रोटी दे मतलब अब क्या करना है? अब प्रार्थना में आप बैठे, हे परमेश्वर। अब वो एक पार्ट हो सकता है, कब कौन सा पार्ट यूज करना है वो हम एक दिन में आपको बताऊंगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कोई पार्ट ये पहले करना है ये बाद में। याद रखना, होली स्पिरिट कभी कोई भी पार्ट आपको यूज करने के लिए बोल सकता है। तो जब आप प्रेयर कर रहे हैं उसमें एक पार्ट होना चाहिए। अब मैं वचन के लिए मान लो प्रेयर करने जा रहा हूं कि प्रभु तेरा वचन रोज मुझे दे, मतलब अब जो भी प्रार्थना का विषय होगा वो वचन के अनुसार होगा। एक ही चीज है वचन। अब देखते हैं होली स्पिरिट मुझे किस बात के लिए प्रेयर करने के लिए हिलाता है, ठीक है? तो आप भी मन में कर सकते हैं उस चीज के साथ, ठीक है? हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका वचन अपने जीवन में मांगता हूं। हे परमेश्वर, तेरे वचनों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं।
मुझे वचन पढ़ने वाला मन दे। मैं प्रेयर तो कर पा रहा हूं प्रभु, पर बाइबल बहुत कम पढ़ पा रहा हूं प्रभु, मेरी मदद कर, मैं तेरे वचन को भी पढ़ पाऊं परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज जब मैं प्रार्थना के बाद उठूं तो तेरे वचन को मैं पढ़ पाऊं, कोई अंधकार की शक्ति मुझे वचन पढ़ने में रोकने ना पाए। पिता, तेरा वचन मेरे लिए इतना कीमती है कि वो सोने चांदी से भी उत्तम है प्रभु, इसलिए वो कीमती है, तो उससे मैं लेना चाहता हूं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन ही है जो मुझे पाप से बचा सकता है, मुझे अपने वचनों से भर दे पिता। हे पिता, तेरे जितने ही वचन मैं पढ़ूं, आज सुनूं, उस पे मैं चल पाऊं पिता, आज्ञाकारी करने वाला मन मुझे दे पिता परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु मेरे राहों के लिए उजाला है। आज दिन भर मैं जितने भी काम करूं, तेरा वचन मेरे अंदर याद रहे मुझे, ताकि जो जैसा भी काम मैं करूं, कोई हालात मेरे सामने आए, कोई गुस्सा मेरे साथ करे, कोई बुराई मेरे साथ करे, तो तेरा वचन मुझे याद आए और तेरे वचन के अनुसार मैं चल पाऊं परमेश्वर। हे परमेश्वर, मुझे आज्ञाकारी वाला मन दे। हे प्रभु, तेरे वचन अनमोल है। हे प्रभु, तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हे पिता, मैं पाप में गिर ना जाऊं, मुझे अपने वचनों से भर दे कि मैं पाप में ना गिर जाऊं परमेश्वर। हे प्रभु, अगर तेरे वचन मैं मनन नहीं करूंगा तो जब पाप मेरे सामने आएगा मैं जीत नहीं पाऊंगा। मुझे अपने वचनों से भर दे प्रभु, मुझे वचन याद दिला दे पिता परमेश्वर, जो वचनों को सुन के मैंने वायदे की मुझे याद दिला दे। हे प्रभु, वचन पढ़ने वाला मन मुझे दे प्रभु। हे प्रभु, मुझे वचनों पर चलाएं प्रभु। हे प्रभु, मैं तेरे वचनों को रोज पढ़ने पाऊं, और प्रभु मैं तुझसे वायदा भी करता हूं, मैं रोज इतने घंटे वचन पढ़ूंगा तेरा। हे प्रभु, मेरी मदद करे तेरे वचनों पर चलने के लिए। हे प्रभु, मेरी मुझ पे दया करे पिता। हे प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन से मैं प्यार करता हूं। जी तेरे दिल की बातें हैं प्रभु, और मैं सुनना चाहता हूं तेरे दिल में क्या है मेरे प्रति, तेरे अंदर तेरे दिल में क्या है योजना मेरे प्रति, और मैं उस वचनों के द्वारा उस योजना को जानना चाहता हूं। तूने मुझे किस काम के लिए दुनिया में भेजा, मैं वचन के द्वारा जानना चाहता हूं। मेरी मदद करें प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक्स करें परमेश्वर का। मेरा फोकस कहां है? वचन के प्रति सब बातों को प्राप्त करना आत्मा के द्वारा। तो अगर इसमें आत्मा के द्वारा मुझे पता है मुझे 15 मिनट वचन के प्रति प्रेयर करनी, आप शेड्यूल बना सकते हैं। 15 मिनट वर्शिप, अगर 1 घंटा है 2 घंटे मान के चलो, आधा घंटा पूरी आराधना ही करनी, बस आधा घंटा बस मान लो 15 मिनट बस वचन के लिए प्रेयर करनी। तो आपको पता है 15 मिनट वचन के लिए प्रेयर करनी, आप फोकस देंगे अपने ऊपर, जोर देंगे कि मैंने वचन के प्रति बातें अपने अंदर लेके आनी है। और जो जो बातें, मान लो आपने वचन के लिए बहुत बार प्रार्थना की, मान लो जो जो बातें आपके अंदर नई नई निकलनी शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब आपके प्रार्थना में ऐसे वचन नए निकले, और जो प्रार्थना में आपके नए बोल निकलते हैं उसके द्वारा आप खुद पवित्र आत्मा से भरते हैं। और जब आप प्रेयर कर चुके होते हैं, आपको लगता है आज नए नए शब्द निकले प्रार्थना के लिए, मेरे दिल को चैन मिल गया, क्योंकि आज मेरे खुश हो रहा हूं कि मैं अच्छी प्रेयर कर पाया हूं। हालेलुया, क्योंकि नए नए शब्द निकले। अगर वही रट्टा निकल रहा है तो वो स्ट्रांग प्रेयर नहीं है। आपको प्रार्थना करने वाले मन में बढ़ने की जरूरत है। तो अब आपका फोकस है, अब मैं अगर वचन के लिए प्रेयर करूं तो आधा घंटा भी कर सकता हूं, 1 घंटा भी कर सकता हूं, क्योंकि पता है कुछ ना कुछ तो बोलना है, प्राप्त करना है। और जब फोकस करें, आपका मन शांत हो गया, आपके कुछ आ नहीं रहा, कुछ याद नहीं हो रहा है, कोई वचन नहीं आ रहा है, हालेलुया हालेलुया बोलते जाओ। अन्य अन्य भाषा में 2-4 मिनट बोलते जाओ। अब आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, अब फिर आ रहे हैं वचन। अन्य भाषा की फिर आपकी हेल्प करती है प्रार्थना करने में। अब आपकी और वचन आएंगे, वचन के लिए और बातें आएंगी, और आप करते जाएंगे। तो इससे आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। मान लो आपने 5 घंटे प्रेयर रखी है, तो आप वचन वाला पाठ आधा घंटा का रख सकते हैं। आपने 2 घंटे प्रेयर करनी है, आप इसे 15 मिनट वाला रख सकते हैं। आपने 1 घंटा इसे प्रेयर ठाना है, तो उसमें वचन के लिए प्रार्थना 7 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका हिस्सा है। हालेलुया। ओके, तीसरी बात, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब प्रार्थना में तीसरा पार्ट क्या होना चाहिए? क्षमा मांगना और दूसरों को क्षमा करना, माफी मांगनी और माफ करना। और अब आपने आराधना की परमेश्वर के सामने, जरूरी नहीं कि वचन का पॉइंट दूसरे नंबर पर आएगा। जब आप प्रेयर कर रहे हैं, अब आपको पता है कि मैं वचन के लिए, ठीक है, प्रेयर जरूरी नहीं कि वचन के दूसरे नंबर पर करना है, ठीक है। हो सकता है प्रभु को उस समय आत्मा ये ही ला रहा है
कि पहले उसकी इच्छा फिर उसका वचन जरूरी है, ठीक है। और अब वचन आ रहा है तो आपने देखने मेरे लिए कौन सा टॉपिक कब यूज जरूरी है। हालेलुया। मान लो अब आप महिमा कर रहे हैं, 15 मिनट आपने महिमा की, अब आपको कुछ थोड़ा सा फील हो रहा है, महिमा कर रहे हैं, चाहे पाप के कारण वो आपकी प्रेयर को ग्रहण नहीं कर रहा है, पर प्रभु को दिख रहा है अब जे महिमा करने की, मेरी आराधना, मेरी प्रशंसा के शब्दों में बैठा हुआ है। उसका ध्यान आपके ऊपर मान लो आ चुका है, ध्यान आ चुका है, पर आपकी सहायता के लिए आपके अंदर वो अभी नहीं आया, मान लो, क्योंकि आपने किसी को माफ नहीं किया अपने मन से। आप अपनी पत्नी से लड़ चुके हैं, आप अपने भाई से लड़ चुके हैं, अपने दोस्त से लड़ चुके हैं, अपने माता पिता से लड़ चुके हैं, अपने बॉस से लड़के आए हो, उसे गाली निकाल के आए हो, आपने उसे माफ नहीं किया और माफी भी नहीं मांगी, उससे भी नहीं मांगी, प्रभु से नहीं मांगी, तो आप क्लियर करेंगे, ठीक है। अब एक व्यक्ति आ रहा है, हे पिता तेरा धन्यवाद कि इस महिमा, मैं तेरी महिमा कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तेरा आत्मा मौजूद है। हे पिता मैं माफी मांगता हूं, मैंने अपनी पत्नी को दुख दिया, ये शब्द बोल के मैं माफी मांगता हूं। मैं तेरे दास के सामने पिता अनाज्ञाकारी की, मैं माफी मांगता हूं। तेरे दास ने जो मुझे काम दिया मैं उसे कर नहीं पाया, मैं माफी मांगता हूं। हे पिता मैं माफी मांगता हूं, आज सुबह चर्च जल्दी नहीं आ पाया, प्रभु मुझे माफ करे, लेट हो गया मैं, मुझे माफ करे प्रभु। हे प्रभु मुझे माफ करे, मैं तेरे भवन में लेट आया, हे प्रभु मुझे माफ करे पिता। तेरे भवन में मैं बिना प्रार्थना किए हुए आया, मैंने सुबह उठ के जीरो प्रेयर में चर्च आ गया, मुझे माफ करे प्रभु। हे प्रभु मुझे माफ करे प्रभु परमेश्वर को, जो रात को सोने के वक्त मैंने प्रार्थना नहीं की। हे प्रभु मुझे माफ करे, 2-3 दिन हो गए मैंने आपका वचन नहीं पढ़ा। हे प्रभु मुझे माफ करे, पिछले एतवार में चर्च नहीं आ पाया, पिछले बुधवार में नहीं आ पाया। हे प्रभु परमेश्वर मैंने जो उसे बुरी निगाह से देखा, प्रभु मुझे माफ करे। हे प्रभु परमेश्वर जो मैंने पिता किसी के लिए शापित बातें बोली, उसे दिल दुखाने वाली, मुझे माफ करे। हे प्रभु जो मैंने फेसबुक यूट्यूब में इन चीजों में ज्यादा टाइम व्यस्त किया, मुझे माफ करें। हे प्रभु मुझ पे दया करें। हे प्रभु जो गलती मुझसे वो होगी मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे, मुझ पे दया करे और मेरे पापा को माफ कर दे। प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर, तूने कहा मैं तेरे पापा को फिर याद ना करूंगा। हे प्रभु प्लीज मेरे पापा को माफ कर दे, तू दया का सागर है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मुझे अपना प्यारा बच्चा, छोटा बेटा समझ के प्लीज प्रभु माफ कर दे, और आगे से पिता मैं ये चीज नहीं करूंगा, और मुझ पे कृपा भी कर, मैं ना कर पाऊं, प्लीज मेरे पापा को माफ कर दे। डैडी अब्बा प्लीज मेरे गलती को माफ कर दे। मैं दुखी हूं इस बात के कारण, मैं फील करता हूं, महसूस करता हूं मैं मुझसे ये नहीं करना चाहिए था, और मैं मेल मिलाप करने का वायदा करता हूं, जब भी मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा मैं उससे मेल मिलाप करूंगा, मैं सॉरी मांग लूंगा। हे प्रभु मुझे माफ कर दे, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करें। आइए पवित्र आत्मा जी, आइए पवित्र आत्मा जी। हे पिता मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे पापों को माफ कर दिया है और अपनी पीठ के पीछे मेरे पापों को फेंक दिया है। अब तेरा आत्मा मुझ पे आ रहा है। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता, अब मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूं। अब मैं सिर उठा के तेरे सामने प्रार्थना कर सकता हूं और तेरी फायर को, आग को लेकर शैतान की योजना को रद्द कर सकता हूं। धन्यवाद पिता इस कृपा के लिए, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा को कहे मेरी गलतियां मेरे सामने लेकर आए ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं उसके विषय में। ओके आगे बढ़ेंगे। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। होंगे राज्य पराक्रम और महिमा सदाई आपके हैं, आमीन। हमें परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा। कई वक्त आप ऐसा होता है बुराई से बचा। अगर बुराई और परीक्षा को हम एक करें, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर परीक्षा में पड़ता है, अपनी बुराई में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो जो कई परीक्षाएं आती है शैतान के कारण, कि आप क्या पाप करते हैं और शैतान आपके ऊपर प्रॉब्लम्स देता है। आपने व्यभिचार किया, अब आपका बिजनेस के ऊपर शैतान ने अटैक किया, आपकी हेल्थ के ऊपर शैतान ने अटैक किया, अब आपके आनंद के ऊपर, हर चीज पर अटैक किया। और कुछ परीक्षाएं आती हैं, परमेश्वर आपको परखता है, जिसके ऊपर प्रभु की खास बड़ी योजना है, और उसके सामने परीक्षाएं लेकर आता है, हालात लेकर आता है। एक हालात, दो हालात,
कि आपके मैरिज का टाइम आया, आपने कहा मैं मूर्तियों के आगे नहीं झुकूंगा। आपके घर में दफनाने का टाइम आया, आपने कहा बपतिस्मा लिया था, नहीं मैं तो इसे दफनाऊंगा, इसकी ये इच्छा थी, मैं इसके लिए खड़ा होता हूं। आपके घर में ये टाइम आया, अन्य जाति का संडे को मैरिज आ गई, आपके रिश्तेदारों की आ गई, आप कहते हैं मैं तो संडे मिस नहीं करूंगा, पर वो खास रिश्तेदार है, परीक्षा आ गई। आपके सामने ऐसी बात आ गई, अगर आप सच बोलेंगे तो आप फंसेंगे, झूठ बोलेंगे तो आप बचेंगे। मतलब प्रभु ने आपके सामने पहले 3 परीक्षाएं दी और आप कहते हैं आप उनमें से 2 में खड़े रहे पर 1 में गिर गए। प्रभु कहेगा ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, 1-2 और देके देखते हैं। 1-2 और हालात आए, उसमें भी आपने शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह इनकार नहीं किया, प्रभु का झुके नहीं। ओके ठीक है, प्रभु ने कहा खड़ा रहा। इसमें एक और परीक्षा आएगी। अब दानियल की तरह वो शुद्ध भोजन उसने नहीं खाया, मैरिज आ गई, बड़ा दिल कर रहा अरे ये भोजन खा लूं मूर्तियों का, पर आपने प्लानिंग की, अच्छा मुझे वहां पर जाना करेगा, ठीक है मैं 50 रुपए का रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट में 100-200 का खाना खाता हूं और रज के जाऊंगा, वहां पर मेरा मन ही नहीं करेगा खाने, ठीक है। और ये परीक्षा से बाहर निकला बुद्धि के साथ, प्रभु करेगा निकल रहा है। आगे आया अय्यूब की तरह परीक्षा आई कि आपका सब कुछ खत्म हो गया, आप कहते प्रभु बस और नहीं, प्रभु बस बस सह नहीं जा रहा है प्रभु, आपके शब्द बदलने शुरू हो गए। प्रभु कहेगा नहीं ये और नहीं सह सकता, इसके लिए बंद बस। अब कितनों में 6 में से जे 5 में चल पाया, मैं इसे मतलब क्या है महीने की 50,000 सैलरी के साथ ब्लेस करता हूं, जैसे 50,000 कलीसिया के साथ ब्लेस करता हूं, ठीक है ओके गॉड ब्लेस। प्रभु ने उसे ऐसे ब्लेस कर दिया। अगर आत्मिक है तो वैसे। अब ये पर आगे एक और व्यक्ति है, वो कहता है अय्यूब की तरह भी कोई नहीं, अगर हम परमेश्वर से सुख ले सकते हैं बहुत उसने दिया, अगर एक दुख आ गया कोई बात नहीं प्रभु मैं खड़ा रहूंगा। अब ये और आज्ञाकारी हो गया। प्रभु ने कहा अगर यहां खड़ा रहा तू और परख के देख रहे हैं, ये तो इसका सब ब्लेसिंग गई है, अब इसके शरीर के ऊपर अगर कोई रोग भी आ रहा है फिर देखते हैं, फिर भी ये प्रेयर करना छोड़ता या नहीं। अब इसके ऊपर रोग आए पर इसने प्रेयर नहीं छोड़ी, बाइबल रीडिंग नहीं छोड़ी, चर्च जाना नहीं छोड़ा, धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। और परीक्षाएं आई, ये टाइम लंबा बढ़ता गया, 2 साल का हो गया, अब ये भी नहीं, इसमें भी ये खड़ा रहा। 10 होगी, प्रभु ने देखा ये 10 में से 9 में खड़ा रहा, अब मैं इसे 1 लाख कलीसिया का मेंबर चरवाहा बनाऊंगा, इसे मंथली इसकी इनकम 1 लाख की होगी, मैं इसके इतना बढ़ाऊंगा, इसे इतनी बुद्धि दूंगा, इसे इतनी समझ दूंगा। समझ रहे परीक्षाएं आती है, कितने में आप खड़े रह पाते। तो अब आप वो 1 लाख वाला बनने के लिए, वो गैदरिंग हो चाहे वो चर्च हो, तो आप प्रेयर करेंगे प्रभु मुझे बुराई से बचाओ, और परीक्षा में मैं शैतान में फंसने ना पाऊं, उस परीक्षा में खड़े रह पाऊं, ठीक है। अब प्रेयर करेंगे उस हालातों के लिए जो आपके चल रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो हालात मेरे जीवन में चल रहे हैं, हे प्रभु मुझे परीक्षा में फंसने ना दे, मुझे बुराई से बचाएं। जब शैतान मेरे सामने पाप लेकर आए मैं उसमें खड़ा रह पाऊं, प्रभु कृपा करें। जब शैतान मेरे सामने लालच लेकर आए पैसों का, मैं उसमें खड़ा रहूं। जब दुख और बीमारी मेरे जीवन में आए प्रभु मैं उसमें खड़ा रहूं। हे प्रभु परमेश्वर, जब घमंड मेरे जीवन में आए तो मैं उस घमंड को ना करूं प्रभु। हे प्रभु जो हालात मेरे जीवन में चल रहे हैं, जो मेरी पत्नी के साथ बनती नहीं प्रभु, मुझे इस परीक्षा में मैं खड़ा रह पाऊं पिता, मैं आज्ञाकारी बन पाऊं प्रभु। हे प्रभु जो पैसे का कोई भी इंतजाम नहीं है, जिस तरह दाऊद कहता है मुझे इतना भी निर्धन मत करना कि मैं चोरी करूं, मुझे इतना भी धनी ना बनाना कि मैं घमंड करूं। हे प्रभु प्रतिदिन की रोटी मुझे देना, हे प्रभु मेरे लिए पैसों का इंतजाम हो, हे प्रभु मैं पाप ना करूं पिता, इस घटी के समय मैं निराश होकर व्यभिचार ना करूं, मैं इस परीक्षा में खड़ा रह पाऊं। हे प्रभु जो मेरे अन्य जाति के लोग बोल रहे तेरे, तू तो प्रभु को मानता है, तेरी तो बीमारी नहीं जा रही, हे प्रभु इस परीक्षा में मैं खड़ा रहूं, मुझे बल दे, मुझे ताकत दे, मुझे आत्मा से भर, मुझे ऐसे वचन दे प्रभु। हे प्रभु मैं कमजोर होता जा रहा हूं इस परीक्षा में, मेरे चर्च जाने के रास्ते खोल दे प्रभु।
चर्च जाने के रास्ते खोल दे प्रभु। मेरा परिवार मुझे चर्च नहीं जाने देता प्रभु, इस परीक्षा की घड़ी में मेरी सहायता कर। मुझे इस बुराई से बचाएं जो मेरे सामने खड़ी है, मैं इस बुराई में गिर ना जाऊं, जो पाप में मैं खिंच रहा हूं परमेश्वर, जो अभिलाषा में मैं खिंच रहा हूं, मैं इसमें फंस ना जाऊं प्रभु। मुझे इससे बाहर निकलने में सहायता करें। जो गलत रिलेशन में हम फंस रहे हैं प्रभु, उससे बाहर निकलने में हमारी सहायता करें प्रभु। मैं इसमें बड़े पाप में ना फंस जाऊं, मुझे बाहर निकलने में सहायता करें प्रभु। इस परीक्षा में मैं खड़ा रहूं प्रभु, खड़ी रहूं प्रभु। मुझे प्रार्थना का मन दे, बिना प्रार्थना के मैं इस परीक्षा में खड़ा नहीं रह सकता प्रभु। मुझे सहायता करें प्रभु, मेरी मदद करें प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, बोले आमीन। ओके, थैंक यू जीसस। और आपने प्रेयर की परीक्षा की घड़ी में, मतलब आपके जो हालात चल रहे हैं उस हालात के लिए आपने प्रेयर करनी है, उस हालात के लिए आपने प्रेयर करनी है।